हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ सब लोग हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आइए आज देखते हैं कि अप्रैल महीने के लिए आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स, क्या उनके एक्शंस इंटेंशंस होने वाले हैं आपके लिए फॉर द होल अप्रैल मंथ। ओके। मुझे थोड़ा कोल्ड है तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा गाइस। वैसे तो मुझे हर साल मतलब साल भर रहता है कोल्ड। ओके तो सबसे पहले हम चेक करते हैं आपकी एनर्जीज, आपकी करंट एनर्जीज क्या है। तो मेन वाइल में कार्ड शफल करूँ, खुद के ऊपर फोकस कीजिएगा। We have the Wheel of Fortune, the Ace of Cups, the Page of Wands, Two of Swords and the King of Pentacles. तो सबसे पहले तो आप चाहते हो कि आपके लाइफ में जो भी टफ़ सिचुएशन रही है, जो भी टफ़ डेज रहे हैं, जिन भी मुश्किल दिनों का आपने सामना किया है, वो दिन ख़त्म हो जाए। आप ये भी चाहते हो कि किसी को कर्मा मिले। ओके, आपके साथ जो भी गलत हुआ है, जिस किसी ने भी आपके साथ गलत किया, आप चाहते हो कि आपके साथ जस्टिस हो। साथ ही साथ आप इस वक्त बहुत ही ज़्यादा फ्रेश एनर्जी में हो। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो, मतलब आप स्टेबल हो, ग्राउंडेड एनर्जी में हो। आप अभी पहले आप बहुत ज़्यादा मेंटली इम्बैलेंस हुआ करते थे, जैसे किसी के बारे में ज़्यादा सोचते थे, ओवर थिंकिंग करते थे, एक क्या बोलते हैं, इमोशनल अटैचमेंट फील करते थे किसी के साथ। तो अब आपकी वो अटैचमेंट कम हो गई है। अब आप ग्राउंडेड रहने लगे हो। अब आप मतलब बैलेंस करने लगे हो। साथ ही साथ आपके अंदर का पैशन, आपके अंदर की आग बढ़ रही है। ओके, आप इस एनर्जी में हो कि अगर कोई आपके पास प्यार का कप लेके आए, ओके, अगर कोई आपके पास जेन्युइन ऑफर लेके आए, चाहे वो एक्स हो या नेक्स्ट हो, तो आप डायरेक्टली उसे मना नहीं करोगे, आप डायरेक्ट रिजेक्शन नहीं दोगे। आप सोचोगे, आप देखोगे, परखोगे उस इंसान को, क्या ये इंसान डिज़र्व करता है कि मेरे साथ रहे, या क्या ये इंसान मेरी उम्मीदों पे खरा उतर सकता है। अगर हाँ, तो आप उस इंसान को चांस दोगे और आप उनके साथ आगे बढ़ोगे। ओके, साथ ही साथ आपके दिमाग में जो कन्फ्यूजन था वो अब नहीं रहा है। ओके, अब तक जो आपने मुसीबतों का सामना किया है वो 80% प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो गई है। साथ ही साथ व्हील ऑफ फॉर्चून है, मतलब बहुत जल्द जो बाकी की प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व हो जाएंगी। देन बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द सन। आप इस वक्त अपने सबसे हैप्पी अवतार में हो। ओके, और इस वक्त यूनिवर्स भी आपको यही कह रहा है कि खुश रहिए अपने आप में। आप अपने आप में संपूर्ण हो। ओके, आप खुद में कंप्लीट हो। आपको ज़रूरत नहीं है कि कोई आए और आपको कंप्लीट करे, नो, क्योंकि हर सोल अपने आप में कंप्लीट होती है। ओके, तो यूनिवर्स आपको वही कह रहा है कि खुश रहिए, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड दीजिए। सब प्लान्स जो यूनिवर्स के हैं वो अपनी जगह पे अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। आपको बस यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है। ओके, तो ये रही आपकी एनर्जीज। ओके, अब हम देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज। तो अपने पार्टनर पे फोकस कीजिए और उनका नाम 3 बार लीजिए ताकि हम उनकी एनर्जीज यहाँ निकाल पाए। आपके पार्टनर की एनर्जीज तो निकल ही नहीं रही है इतनी ज़्यादा। ओके, रिवर्स रिवर्स, रिलीज,
ओके, देखिए आपके पसंद की एनर्जीज में है 7 ऑफ कप्स, द रिलीज, देन नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द एम्प्रेस कार्ड। ओके, देखिए आपके पार्टनर इस वक्त खुद की अथॉरिटी में है। ओके, इस वक्त वो अपनी पावर में है, उनके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस है। ओके, अगर आप ये सोच रहे हो कि जैसे आप उनके लिए तड़प रहे हो, रो रहे हो, वैसे वो आपके लिए परेशान है, तो ये आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है। अब देखिए चॉइसेस है, मतलब ज़रूरी नहीं कि लव रिलेशनशिप में ही हो, कोई उनका करियर हो सकता है, पैसा हो सकता है, फैमिली हो सकती है जो आपके बीच में आ रही है, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, या उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं जो उनको आपके खिलाफ भड़का रहे हैं, या कोई उनका रिलेटिव हो सकता है। ओके, तो ये इस वक्त उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे, आपको नहीं। ओके, तो इस वक्त वो ये प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं कि ठीक है, ये भी मेरे लिए अच्छी चॉइस है, देखता हूँ जाऊँ या ना जाऊँ, क्या करूँ, इस वक्त के डायलेमा में है। ओके, समझ में नहीं आ रहा इन्हें कि क्या किया जाए। उसके बाद में वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। देखिए ये इंसान अभी आपके साथ लॉयल नहीं है। ओके, आपके लिए बहुत ज़्यादा, आपको लेके इनके मन में निगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ओके, पहले अगर ये आपको एक क्या कहते हैं, हम ग्राउंडेड एनर्जी में देखते थे, एक लव गिविंग एनर्जी में देखते थे, तो अभी वो आपको एज अ प्लेयर देखते हैं। ओके, उनकी एनर्जीज, उनका माइंड इस वक्त आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है पॉजिटिवली। साथ ही साथ ये मैंने बताया कन्फ्यूजन की एनर्जी 2 बार आई है, मतलब ये डबल कन्फर्मेशन है कि वो इस वक्त बहुत ज़्यादा एक ही टाइम पे बहुत ज़्यादा लोगों के साथ डील कर रहे हैं। ओके, एक ही टाइम पे बहुत सारे लोगों को हैंडल कर रहे हैं, या तो बहुत सारा काम उन्होंने लेके रखा है जो कि मतलब ओवरबर्डन है ना, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, जैसे कि ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी ख़त्म करना है, वो भी ख़त्म करना है, ऐसा बहुत सारे काम उन्होंने लेके रखे हैं, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं कर पा रहे, अपने इमोशनल लाइफ और अपनी करियर लाइफ, या अपनी इमोशनल लाइफ और अपनी वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से वो समझ नहीं पा रहे कि क्या किया जाए। उसके बाद में रिलीज़, देखिए उन्होंने उनको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते की एंडिंग हो चुकी है। ओके, तो अब अगर मैं इमोशन पकड़ के रखूँगा कि भाई ये वापस आएगा, या मतलब हमारी कंसिलेशन होगा वगैरह, हमारा लॉन्ग लाइफ चलेगा, लॉन्ग टर्म चलेगा, तो इसका फ़ायदा क्या है, क्योंकि चीज़ें तो ख़त्म हो गई है। तो अब इन्होंने रिलीज़ कर दी सिचुएशन। ओके, लेट गो कर दिया, इन्होंने मूव ऑन कर लिया, ऐसा समझ लो आप। इन्होंने मूव ऑन कर लिया है और सारी चीज़ें इन्होंने भगवान पे छोड़ दी है कि अब मेरी तरफ से जितना हो सकता था मैंने किया, अब जो करेगा भगवान करेगा। ओके, साथ ही साथ आप में से कुछ लोगों का यहाँ पे, कुछ लोगों के पार्टनर्स का स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मतलब उनकी अवेकनिंग चल रही है, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, मुक्त, फ्री होना चाहते हैं हर चीज़ से। ओके, रिलीज़ की एनर्जी है। साथ ही साथ में बॉटम ऑफ द डेक है उनकी इम्प्रेस, इस वक्त वो इम्प्रेस की एनर्जी में है। ओके, यूनिवर्स उनको गाइड कर रहा है कि आप एक्शन ले सकते हो। ओके, आपकी तरफ, इनके पार्टनर्स की तरफ, यानी कि आपकी तरफ आप एक्शन ले सकते हो। ये एक्शंस आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे, लेकिन ये इंसान क्या कर रहा है, इसके नीचे मैजिशियन है, बिना एक्शन लेके सिर्फ ख्याली पुलाव, हाँ ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, एक दिन सब कुछ भगवान ठीक करेगा, सब भगवान के ऊपर छोड़ के बैठे हैं। इसके नीचे है ईगो, और इसका मेन रीज़न है ईगो, अपने ईगो को छोड़ नहीं पा रहे हैं, इस वजह से सिर्फ मैनिफेस्ट ही किए जा रहे हैं, एक्शन ले नहीं रहे। क्यों? क्योंकि एक्शन लेंगे तो इनका ईगो डाउन हो जाएगा। ओके, तो अब हम देखते हैं कि क्या आप इस सिचुएशन में कोई एक्शन लेने वाले हो आपके पार्टनर के लिए।
Okay. So we have the Seven of Swords, Three of Wands, Nine of Wands and Knight of Wands. ओके, वॉन्ड्स के कार्ड बहुत ही ज़्यादा है, तो आप इस वक्त इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा पैशन महसूस कर रहे हो। ओके, आपकी ओवरऑल और एनर्जी है व्हील ऑफ फॉर्चून। आप चाहते हो कि जो भी हो, जिसने भी गलत किया है उस इंसान को कर्मा मिले, लेकिन ये नेचर करे, ये यूनिवर्स करे, इसमें आप अपना रोल नहीं चाहते। ओके, आप कुछ नहीं करना चाहते, ना आप किसी से बदला लेना चाहते हो, ना आप चाहते हो कि मैं कुछ करूं जिसकी वजह से ये इंसान को अपनी गलती का एहसास हो। नो, क्योंकि आप जानते हो कि ये इंसान भगोड़ा है। ओके, इस इंसान ने आपके पीठ पे छुरा भोंका है। ओके, आपको धोखा दिया है, चीट किया है, आपसे बहुत सी बातें छुपाई है, आपका मेंटल पीस, आपकी आत्मिक शांति इस इंसान ने चुराई है। ओके, हो सकता है 7 मंथ्स या 7 वीक्स से आप दोनों के बीच में ये तनाव चल रहा है। ओके, साथ ही साथ 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बता रही है कि आप इस इंसान को लॉन्ग टर्म पार्टनर की तरह देखते हो। ओके, आप इस इंसान को अपना सोलमेट मानते हो, आप इस इंसान के साथ अपनी पूरी लाइफ इमेजिन करते हो। ओके, लेकिन इस वक्त आप वेट करना चाहते हो। आप चाहते हो कि जो भी करे यूनिवर्स करे, क्योंकि मुझे अपने भगवान पे पूरा भरोसा है। साथ ही साथ 9 ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। ओके, आप अपनी एनर्जीज को बचा रहे हो, बिल्कुल सही कर रहे हो आप, क्योंकि देखो ये इंसान आपकी एनर्जी चुराने वाला है, एनर्जी चोर है ये इंसान। ओके, आप अगर आप ये सोचते हो कि मैं बहुत ज़्यादा खुश रहूँगी, मैं इसके पास जाऊँगी तो मुझे एक्सेप्ट कर लेगा, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। आप जितनी ज़्यादा अच्छी एनर्जी आप में कलेक्ट करोगे, ये इंसान आएगा और आपकी सारी एनर्जी चुरा के लेके जाएगा। 1-2 दिन अच्छे से बात करेगा, एक बार उसको आपकी एनर्जी मिल गई फिर भाग जाएगा। ओके, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना यही बेस्ट है आपके लिए। उसके बाद में वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आप इनकी तरफ एक पैशनेट एनर्जी फील कर रहे हो। ओके, और आपको अंदर से इंस्टिंक्ट्स भी आ रहे हैं। ओके, आपको इंटेंशंस भी आ रहे हैं कि कुछ ना, मतलब चीज़ें ठीक होगी, और आप मानते हो कि यूनिवर्स मुझे डायरेक्शन दे रहा है, और जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ उस डायरेक्शन में स्टार्स मुझे गाइड कर रहे हैं। ओके, मैं जिस दिशा में जा रहा हूँ वो दिशा बिल्कुल सही है, और इस दिशा में मैं जाऊँगा तो मुझे एक पैशनेट रिलेशनशिप रिसीव होगी, जो कि भगवान मुझे गाइड कर रहे हैं। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून के नीचे है एस ऑफ कप्स। सही है, यूनिवर्स ये व्हील जो है ये अब आपके दिशा में टर्न होगा, अब आपके लिए घूमेगा ये व्हील, और ये व्हील जब आपके लिए घूमेगा तब आपकी लाइफ में एक ऐसा लव आएगा जो आप हमेशा से चाहते हो। ओके, एक ऐसा पार्टनर जो आपके साथ आपका बेस्ट फ्रेंड बन के रहेगा, आपको रिलेशनशिप भी देगा, आपको हर वो चीज़ देगा जो आप एक पार्टनर से चाहते हो। ओके, और ये इंसान स्पिरिचुअली भी अवेकन होगा जो अब आपकी लाइफ में आएगा। ओके, अगर आपके करंट पार्टनर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं है या नास्तिक है, भगवान में नहीं मानते वगैरह, तो ये जो पार्टनर होगा ये पार्टनर आपके ड्रीम्स की एग्जैक्ट कॉपी होगा। जो आपने सोच के रखा है कि मेरा पार्टनर ऐसा होगा वैसा होगा, तो वो बिल्कुल वैसा होगा। और ये पार्टनर जब आप ट्रैवल करोगे एक जगह से दूसरी जगह तब आपको मिल सकता है, या फिर अगर आप कोई नया व्हीकल वगैरह खरीदोगे, कोई नया परचेस करोगे, प्रॉपर्टी, घर, तब आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है। ओके, तो आपकी तरफ से तो कोई एक्शन नहीं है, बट आपका फ्यूचर अच्छा लग रहा है। ओके, अप्रैल में कोई तो भी नया आएगा आपकी लाइफ में, ये गुड न्यूज़ है आपके लिए। अब कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं दीदी हमको हमारा एक्स ही चाहिए। अरे ऐसा एक्स किस काम का यार। अच्छा जानिए, मैं कोई कमेंट्स पास नहीं करूँगी, पहले आपके एक्स की एक्शंस देख लेते हैं आपके लिए। क्या इनके पार्टनर के कोई एक्शंस हो गए अप्रैल मंथ में?
सो बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द 4 ऑफ कप्स। इस इंसान को रिजेक्शन का बहुत डर है। ओके, ओवरऑल एनर्जी अभी उनकी यही दिखा रही है। सो वी हैव द 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द मून कार्ड, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द इम्प्रेस। ओके, इम्प्रेस कार्ड अभी भी आया है, इम्प्रेस कार्ड तभी भी आया था। इसका मतलब आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो। ओके, आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हो, पास्ट लाइफ, ट्विन फ्लेम या सोलमेट। ओके, सबसे पहले हम एक एक कार्ड से एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, आपके पार्टनर जो है वो किसी के साथ अपने प्लान्स शेयर कर रहे हैं। ओके, कोई ऐसा इंसान है जिन्हें वो बता रहे हैं कि वो आगे क्या करने वाले हैं। ओके, या उनसे एडवाइस ले रहे हैं कि भाई मेरा ऐसा ऐसा रिश्ता है, मुझे क्या करना चाहिए। और वो जिस इंसान से एडवाइस ले रहे हैं वो इंसान इन्हें और ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा है, जिसकी वजह से इनकी निगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। निगेटिविटी के लिए डबल कन्फर्मेशन है मून कार्ड। देखिए, कहीं ना कहीं इनका इंट्यूशन इन्हें गाइड कर रहा है कि आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, लेकिन इस इंसान का ईगो इतना ज़्यादा है कि ये किसी चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। ओके, इन्हें कुछ भी नहीं, अपने ईगो के आगे, अपने एटीट्यूड के आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। साथ में है 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, इस वक्त इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, किसी के साथ इनके झगड़े चल रहे हैं, या तो करियर प्लेस पे हो सकते हैं, वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, या फैमिली में। कुछ तो भी इनका पॉइंट है जो बाकी के लोग समझ के नहीं ले रहे हैं। ओके, और कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आप इनके साथ रहते थे तो आप इन्हें सपोर्ट करते थे, आप इन्हें इंस्पायर करते थे चीज़ें करने के लिए। आपके जाने के बाद अब इनके लाइफ में ऐसा कोई नहीं बचा है। ओके, इसलिए वो बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं और वो चिड़चिड़ कर रहे हैं दूसरों के ऊपर, है ना। जब हम इरिटेट होते हैं तो हम के सब बिना बात के गुस्सा करना, वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और इनके एम्बिशंस इस वक्त बहुत ज़्यादा है। ओके, भाई मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मेरे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे अपना करियर करना है, पैसा कमाना है, बड़ा आदमी बनना है वगैरह, ये सब चीज़ें। ओके, तो यहाँ पे निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। ओके, 2 और मून यानी कि 2, तो यहाँ पे 2 की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब आपके लाइफ में न्यू सोलमेट आ सकता है या फिर आपका डेस्टाइन पार्टनर आ सकता है। आप में से कुछ लोग 2 बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे। ओके, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ कप्स। रिजेक्शन का बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। उन्हें लग रहा है कि अगर मैं जाऊंगा तो सामने वाला इंसान मुझे समझ के नहीं लेगा। दूसरी बात है, मैं जाऊंगा तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी। ओके, मतलब ये आपको एक मिस अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं कि जो भगवान ने उनको एक तोहफा दिया था, जो गिफ्ट दिया था, वो उन्होंने खो दिया। ओके, और इस वक्त वो बहुत ज़्यादा खुद को दोष दे रहे हैं कि ये मैंने क्या कर दिया। ओके, साथ ही साथ उनके ऊपर किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा बर्डन है। कोई सिचुएशन है जिसमें वो बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं। ओके, और इस वक्त उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जवाबदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर की, फैमिली की, हो सकता है घर में बड़े हो, तो सारी चीज़ें देख के उन्हें अपना भी देखना है। इस वजह से वो अपने इमोशंस के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। दे आर जस्ट फोकसिंग ऑन द मटेरियल थिंग्स, द फाइनेंस, द करियर, ये सब चीज़ें। ओके, तो फिलहाल के लिए तो कोई एक्शन नहीं है। वो ये पूरा महीना अपने ऊपर ही गवाएंगे, अपनी डीप थिंकिंग में गवाएंगे, अपने क्या कहते हैं कन्फ्यूजन में गवाएंगे। ओके, अब एक काम करते हैं, हम जाते जाते उनके मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए क्या है। So we have got the cards. सेल्फ लव। आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं कि सेल्फ लव कीजिए। ओके, आप में से कुछ लोग हो सकते हैं कि जो खुद के ऊपर ध्यान ना देके इस इंसान के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और अपने आप को ड्रेन कर रहे हो। ओके, अपनी एनर्जीज़ को लो कर रहे हो। तो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि सेल्फ लव करो, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं वापस ज़रूर आऊँगा, गो आउटसाइड। वो आपको ये कहा जा रहा है कि आप बाहर जाइए,
नेचर में जाइए। नेचर में जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, गार्डन में एक लड़का, गार्डन में नंगे पाँव घूमिए ज़मीन के ऊपर। जैसे कि धरती माँ का टच जो होता है ना, वो आपको एक हेवनली फीलिंग देगा। और धरती और जब आप गार्डन में पैर से मिट्टी को टच करोगे ना, तब आप अगर प्रेयर बोल के धरती माँ में, मतलब धरती माँ को प्रेयर बोल के अपनी निगेटिविटी रिलीज़ करोगे ना, तो वो रिलीज़ हो जाएगी। ओके। देन वी हैव हेल्दी सेक्सुअलिटी। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं आपकी तरफ। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये रीज़न है क्योंकि वो आपकी तरफ सेक्सुअली अट्रैक्टेड है, इसलिए वो आपको अप्रोच करने की बारे में सोच रहे हैं। मैं सिर्फ बोल रही हूँ सोच रहे हैं। ओके। आंसर्स अराइविंग। जो चीज़ें, जो कन्फ्यूजन आपके दिल में है इस वक्त, उसका बहुत जल्द आपको जवाब मिलने वाला है। बहुत सारे लोगों के डिवाइन टाइमिंग्स आने वाले हैं। ओके। बहुत सारे लोगों का डिवाइन टाइम आने वाला है, यानी कि यही वो पल होगा जो आपका यूनियन, रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन हो सकता है। कुछ लोग कार्मिक पार्टनर्स के साथ डील कर रहे हो। ओके। अगर आपको लगता है कि ये आपका ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, लेकिन ये इंसान आपका कार्मिक पार्टनर भी हो सकता है। ओके। कार्मिक पार्टनर्स वो होते हैं जो हमें सबसे ज़्यादा हार्श लेसन्स देते हैं, हमें सबसे ज़्यादा दुख तकलीफ़ देते हैं, और ऐसी दुख तकलीफ़ देते हैं कि जो हमारे आत्मा को हिला के रख देती है। ओके। जो हमें तोड़ के रख देती है, और उसके बाद हम सीखते हैं लाइफ में आगे बढ़ना, वो होते हैं कार्मिक पार्टनर्स। अब कार्मिक पार्टनर्स में ट्विन फ्लेम्स भी आते हैं। ओके। क्योंकि ट्विन फ्लेम्स ही होते हैं जो हमें अवेकन करते हैं। लेकिन कार्मिक पार्टनर्स, अगर वो आपके कार्मिक पार्टनर होंगे तो वो रिटर्न कम बैक नहीं करेंगे आपकी लाइफ में, ये याद रखिएगा। लेकिन अगर वो आपके ट्विन फ्लेम है तो वो रिटर्न ज़रूर आएंगे, चाहे जितना भी टाइम लगे। ट्विन फ्लेम इज़ नियर। आप में से जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है, आपका ट्विन फ्लेम आपके पास आने वाला है। ओके। ये स्पेशली ट्विन फ्लेम्स के लिए कार्ड निकला है, तो जिनकी ट्विन फ्लेम जर्नी चल रही है। ओके। और जो डिवाइन फेमिनाइन बहुत ज़्यादा अपने आप के ऊपर इनर वर्क कर चुकी है। ओके। जो स्टेबल है, जो सेल्फ लव में है, और उन्हें अब इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके ट्विन वापस आए या ना आए। वो अपने ट्विन से ना प्यार चाहती है, ना शादी, ना कमिटमेंट, कुछ भी नहीं। वो बस अपनी लाइफ में खुश है, अपने आप पे फोकस है। उन फेमिनाइंस के लिए जो 80 से 90% यहाँ मैक्सिमम मुझे रेशियो लग रहा है, तो उनके ट्विन फ्लेम्स उनके पास वापस आ सकते हैं। उनका रीयूनियन अगर हायर फ्रिक्वेंसी में है तो रिकन्सिलिएशन भी हो सकता है, लेकिन रीयूनियन तो डेफिनेटली हो जाएगा। किड्स, अगर कोई ट्विन फ्लेम्स मैरिड है, या फिर कोई पार्टनर्स आपके मैरिड है, या आप मैरिड हो और आपके बच्चे या आपके पार्टनर के बच्चे, तो इनकी वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है, ऐसे आपके पार्टनर कह रहे हैं। तो जो भी प्रॉब्लम है, किड्स की जो भी प्रॉब्लम है, वो अप्रैल महीने में सॉल्व करने में उनका अप्रैल मंथ चला जाएगा। ओके। ये मंथ उनका थोड़ा बच्चों से रिलेटेड कोई भी अगर कोर्ट केस चल रहा है, या डिवोर्स केस चल रहा है वगैरह, तो ये महीना उनका उसमें जाने वाला है। इसके नीचे है टेक अ ब्रेक। आपके पार्टनर आपको बोलना चाहते हैं कि अब तक आपने जो भी दुख तकलीफ सही उनकी वजह से, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा सॉरी है, और वो चाहते हैं कि अब आप थोड़ा सा ब्रेक लो, मेरे बारे में मत सोचो और अपने आप पे काम करो। ओके। जाते जाते हम एक बार आर्कएंजल माइकल के मैसेजेस देख लेते हैं आप लोग के लिए। आर्कएंजल माइकल, दैट इज़ द आर्कएंजल ऑफ हार्ट चक्रा। ओके। आर्कएंजल माइकल, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है बताइए। ओके। एक कार्ड नीचे गिरी है। Step into the spotlight. You have a message that the world needs to hear. It's time to share your wisdom. Okay. यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है कि आपके अंदर कुछ ऐसा टैलेंट है जिसकी इस दुनिया को ज़रूरत है। ओके। हो सकता है आप हीलर हो, आप टैरो कार्ड रीडर हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा इंट्यूशन है, आपको चीज़ें समझ में आती है, कुछ चीज़ें आगे जो घटित होने वाली है वो आपको पहले ही कभी कभी पता चल जाता है ना, ये दिख जाती है।
तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि अपने आप पे काम कीजिए, ढूंढिए वो चीज़ें और अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए। इट्स ऑलमोस्ट ओवर। आपके जो करंट चैलेंजेस है, जो भी आपकी लाइफ में दिक्कत है, प्रॉब्लम है, वो सब सॉल्व हो जाएंगी आपको, और आप अपने फ्यूचर की तरफ एक स्माइल के साथ देख पाओगे। अपने लाइफ पर्पस पे काम कीजिए। ओके, लाइफ पर्पस यानी कि वो होता है कि जो अब जैसे लाइफ पर्पस बोले तो क्या, देखिए जैसे कि आप लोग अभी इस वक्त सपोज जो भी काम कर रहे हो, कोई प्राइवेट जॉब कर रहा होगा या कुछ भी, लेकिन वो जॉब करते हुए आप जस्ट हो सकता है पैसों के लिए कर रहे हो, या कुछ लोग हो सकता है फैमिली प्रेशर में आके कर रहे हैं, या कुछ नहीं मिल रहा तो चलो यही कर लेते हैं। ओके, तो वो आपका लाइफ पर्पस नहीं हुआ। लाइफ पर्पस मतलब जो आपकी सोल चाहती है। ओके, जैसे कि मैं अपना बताती हूँ, जैसे कि मेरी सोल चाहती है कि मैं कुछ लोगों को हील करूँ। ओके, या एनिमल्स को मेरी तरफ से कुछ हो सके तो मैं करूँ, इसलिए उनको दाना पानी वगैरह जितना मेरे से हो सके, जितना लिस्ट जो करके मेरी आत्मा को शांति मिले, वो होता है हमारा लाइफ पर्पस। तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि जो आपके दिल को खुशी दे वो करो। ओके, रिगेन योर फोकस। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपके लाइफ में जो चीज़ें हैं, अभी जो मैटर चल रहा है, जो डिफ़िकल्टीज़ है, जो प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर रहे हो, जिनसे आप जूझ रहे हो, ये सब मैटर्स आपकी लाइफ में आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आपको भटका रहे हैं अपने लक्ष्य से। तो आर्कएंजल मेटाट्रॉन जो है वो आपको ग्राउंडेड रहने में मदद करेंगे, वो आपको स्टेबल रहने में मदद करेंगे। ओके, और आप क्या करोगे, अपनी लाइफ में अपने गोल्स के ऊपर फोकस करके आगे बढ़ोगे। ओके, सो दिस वॉज इट। कैसी लगी आपको ये रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और इसमें अगर कोई पॉजिटिव एनर्जीज आपको क्लेम करनी हो तो आप क्लेम भी कर सकते हैं। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।